of SKC GDC Poonch, distinguished officers of Indian Army, respected faculty and guest person, and my dear participating students, a very warm welcome and good morning to all of you. And I'm thrilled with a sense of immense pride and gratitude. This workshop, which we embark upon with a great hope and determination, has now reached its culmination, and I couldn't be more thrilled by the journey we have undertaken together. At the onset, I must express my deepest gratitude for your unwavering workshop, the cornerstone of our success. The way you have stood by us, to your commitment not just to security but to the holistic development of our region, particularly for providing the platform and the comfortable environment where the learning and creativity have flourished over the past year. This workshop, 5 days workshop, has been more than just an educational experience. It has been a moment, must say, when I started on this path with the Cocoon Artistry initiative, my goal was to retrieve the lost glory of the sericulture practices in Jammu and Kashmir UT. Today, as I stand before you, and I am confident that we have taken the significant strides toward that vision. The enthusiasm, hard work and creativity displayed by all the participating candidates have been nothing short of inspiring. Incredible potential within एकदम से इतना हड़बड़ाहट मचा। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करवाया था, जिनकी इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ था, और एक इनिशिएटिव जो मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था, उसमें एक कंटिन्यूशन उसी इनिशिएटिव को लेके यहाँ पे कोलैबोरेशन होकर हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करवाया। आज इसका वैलिडिक्टरी प्रोग्राम था, और एट द एंड में जब वैलिडिक्टरी प्रोग्राम में जो रिजल्ट्स आए हैं वो मुझे लगा है काफ़ी अच्छे आए हैं, फ्रूटफुल आए हैं, क्योंकि बच्चों का जो रिस्पॉन्स या फीडबैक जो मुझे रिसीव हुआ है वो इस चीज़ को फर्दर फ्यूचर में कैरी करना चाहते हैं, जो हमारा एक मेन मकसद था। इस इनिशिएटिव का ये भी एक रीज़न था स्टार्ट करने का, क्योंकि जो हमारी सेरिकल्चर जो कई सालों से अपनी पहचान रखता था, उसकी जो पहचान थी वो खो गई थी। तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने से मुझे लगा कि सेरिकल्चर में एक रिवाइटलाइज होगा, सेरिकल्चर इंडस्ट्री फिर से बूस्ट करेगी, और हमारा जो आज का यूटी है, यूटी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मतलब जॉब्स की स्कार्सिटी की वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स या यूथ जो फील करते हैं, जो फेस करते हैं चैलेंजेस, उसको ओवरकम करने के लिए ये सेरिकल्चर की आर्टिस्ट्री, कोकून आर्टिस्ट्री ने काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में भी। इसके अलावा हमारा मेन जो फोकस था वो हमारी फीमेल्स थी, फीमेल को एम्पावर करना, सो दैट हमारे यहाँ की जो फीमेल्स अगर एम्पावर होंगी तो अल्टीमेटली हमारी कम्युनिटी एम्पावर होगी, तो हमारे यहाँ पे इकॉनमी भी बूस्ट होगी। तो उस चीज़ को कि जो वेस्टेड कोकून हमारे यहाँ पे निकलते हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, किस तरीके से आप उसको वैल्यू एडिशन करके मार्केट में ला सकते हो और उनसे अपना इकॉनमी बूस्ट कर सकते हो। और फाइनली मैं थैंक यू बोलूँगी जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को, इस वर्कशॉप को सपोर्ट अभी तक किया है। मुझे लग रहा है ये जो मेरी जो वॉइस थी उसको आप लोगों के थ्रू मैं मेरी आवाज़ को बाहर निकाला है, और इस अपनी पब्लिसिटी से, कवरेज से आप लोगों ने बाहर इवन यूटी लेवल तक देखेंगे या नेशनल लेवल तक देखेंगे, तो मैं आप लोगों का सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू। और इसके साथ में इंडियन आर्मी का, जिनकी सपोर्ट मुझे थ्रू आउट द वर्कशॉप रही, और इसी के साथ में मैं अपने इवेंट डायरेक्टर जो पुंछ कैंपस है उनका थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे भेजा और मैं ये इस इनिशिएटिव को आगे लेके जा सकी, और थैंक यू फॉर एवरीवन। विद इंडियन आर्मी ऑपरेशन सद्भावना, और जो पुंछ कैंपस है यहाँ पे सेरिकल्चर का, तो यूनिवर्सिटी से लेके एक आर्टिस्ट्री के ऊपर, कोकून आर्टिस्ट्री के ऊपर एक वर्कशॉप करवाया था, और इसमें हमारे कॉलेज के बच्चे जो सेरिकल्चर पढ़ते हैं वो वाले बच्चे, और अदर देन दैट भी जो बच्चे बाकी सब्जेक्ट थे उन्होंने भी, और जो हमारे 2 फीडिंग स्कूल हैं हाई सेकेंडरी के इस लोकेलिटी में, उनके बच्चे भी यहाँ पे आए, और 5 दिन में उन्होंने यहाँ पे ये जो आर्टिस्ट्री है
कोकून की ऊपर वो सीखी है, क्योंकि सिल्क जो है यहाँ पे जो प्रोडक्शन वाला एक किला होता है, उसके बाद में जो वेस्ट उसका बच जाता है, उस वेस्ट से बायोलॉजिकली नॉन डिग्रेडेबल सिस्टम के साथ उसको यूज़ करके उन्होंने बच्चों को डिफरेंट चीज़ें बनानी, ताकि वो अपने पढ़ते पढ़ते वाइल लर्निंग दे शुड स्टार्ट द अर्निंग। और इस सब्जेक्ट जो एक इस कैंपस में है, पुंछ कॉलेज में है, और उसके बाद उधमपुर कॉलेज में है, उसका भी एकेडमिकली क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये स्किल्स अपना जनरेट कर सकते हैं, कैसे बच्चे इससे एक छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप अपना डेवलप कर सकते हैं, उस हवाला से ये 5 दिन का वर्कशॉप है। उसकी स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी, इंडियन आर्मी कोलैबोरेट किया गया था डॉक्टर रूबिया बुखारी मैम के साथ। तो जो हमें जो है यहाँ पे इन्हांस किया गया हमारी स्किल को, और यहाँ पे डिफरेंट जो है कॉलेजेस और इसके स्कूल के बच्चे आए थे, जो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया इन वर्कशॉप 5 डेज़ वर्कशॉप में। उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि हमें पता है कि सेरिकल्चर जो है आस्ता आस्ता वो चीज़ ख़त्म हो रही है, बट मैम जो इंडियन आर्मी के साथ ये भी इनिशिएट कर रहे हैं कि ताकि जो है ये सेरिकल्चर ख़त्म ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानें, और जो है हम साइड बाय साइड हम इससे जो है अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे, अगर अनएम्प्लॉय हैं, तो हम जो है ये कपून आर्टिस्टिक करके जो है हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर कोई मतलब फाइनेंशियली जो मतलब वीक है, तो हम उसको इस बारे में बता सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कि आप सेरिकल्चर कर सकते हैं, कपून क्राफ्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्डली जो है इतनी मेहनत नहीं लगती है। हाँ, सिर्फ यही है कि आपको जो अच्छे से डिज़ाइन बनाने हैं एंड ए वैल्यूएबल मतलब एक प्राइस पे हमें ये चीज़ें हम बेच सकते हैं इन चीज़ों को, ताकि हम अच्छी इनकम जनरेट कर सकें।